आपको एतमाद होना चाहिए कि इमरान खान ना सौदागर है ना कश्मीर का सौदा करेगा। हम कारोबार की सियासत नहीं करते। तो पाकिस्तानी कम्युनिटियों को वाज़ेह पैगाम है कि कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है। बात करेंगे, बाइज्जत तरीके से बात करेंगे, सौदा नहीं करेंगे। इमरान खान सौदागर नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में कम्युनिटी से खिताब। कहा, कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है, बाइज्जत तरीके से बात करेंगे। एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, पड़ोसी के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं, मगर हमारे इशूज़ हैं, उन्हें बातचीत से हल करना चाहते हैं। ये भी कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में मुमासिलत है। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का हल तलाश ना किया गया तो देर पा अमन दस्तयाब नहीं होगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुस्बत कदम है, मगर ये नाकाफ़ी है। हमें मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ना है। उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। हम किसी कैंप में नहीं जा रहे। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 88 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 62,238 टेस्ट किए गए। 4,007 नए केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6.5% रही। कोरोना केसेस बढ़ने पर कराची में सख्त लॉकडाउन का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने सीनियर अफसरान से सिफारिशात तलब कर ली। कराची, मंगूपीर और मोमिनाबाद के इलाकों में आज से 4 जून तक लॉकडाउन लगा दिया गया। मुल्तान के 6 इलाकों में भी 3 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा और मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में स्कूल 6 जून तक बंद रहेंगे। वफाकी वजारत तालीम का ऐलान। फैसलाबाद, गुजरात और मुल्तान समेत पंजाब के 20, हैदराबाद और सक्कर समेत सिंध के 12, स्वात, स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला शामिल। स्कूल बंद रखने का फैसला कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज़्यादा होने पर किया गया। 5% से कम शरह वाले शहरों में स्कूल 24 मई से खुलेंगे। लंदन में 4 अफराद की नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर में दाखिले की कोशिश। नवाज शरीफ के गार्ड से बहस भी की। गार्ड्स ने पुलिस बुलाई तो 4 अफराद चले गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नवाज शरीफ भी दफ्तर में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने वाक़े को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, लंदन पुलिस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराए। मरियम नवाज ने कहा, खुदा किसी को कम ज़र्फ और बुज़दिल दुश्मन ना दे। नवाज शरीफ की जिंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज को जवाब। कहा कि हैरानी की बात है, नवाज शरीफ खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। अब वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप अपने सियासी मुखालफीन पर डाल रही हैं। अब भी वक्त है, अगर आपके वालिद लंदन में महफूज महसूस नहीं कर रहे तो उन्हें फ़ौरन वापस आना चाहिए। यहाँ जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान का कहना है, वज़ीर आला पंजाब को कारकर्दगी दिखाने के लिए 1 महीना दिया है। अगर वो डिलीवर ना कर सके तो हमारा ग्रुप जो करेगा वो सब देखेंगे। उस्मान बुज़दार को अब तक खुद ओहदा छोड़ देना चाहिए था। हम उनसे डिलीवर करने का कहते कहते थक चुके हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हम बजट ज़रूर मंजूर करवाएंगे लेकिन ग्रुप हमेशा बरकरार रहेगा। लाहौर में जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ बैनर लग गए। बैनर पर तहरीर किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ बात करने पर नज़ीर चौहान की मजम्मत करते हैं। कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक हादसे को 1 साल हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तैयारे की पोजीशन दुरुस्त न होने पर 5 मरतबा तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी, लेकिन 6ठी मरतबा इजाज़त दे दी और तैयारे के इंजन रनवे से टकरा गए। पायलट भी कंफ्यूज थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी। हादसे में 97 मुसाफिर जान से गए। घर वाले आज भी गम से निढाल।
PIA तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद कहते हैं कि हादसे ने उन्हें जिंदा बच जाने के पछतावे में मुब्तला कर दिया है। जाबहक अफराद के अहले खाना से मिलने की हिम्मत तक नहीं। लवाहिकीन सोचते होंगे कि मेरे साथ ही मुआवजा क्यों पेश आया, जबकि उनके चाहने वाले जिंदा न बच सके। हादसे के बाद कई दिनों तक ये समझने की कोशिश करता रहा कि मैं क्यों बच गया, जबकि दीगर बहुत से अपनी जानों से गए। शिकवा किया कि हादसे के 1 साल बाद भी कौमी सतह पर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए गए। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ का शऊर उजागर करने के लिए फलाही इदारा बनाने का अज़्म। कहा, हादसे में जान बचने से मौजज़ात पर उनका यकीन बढ़ गया है। PIA तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 खुशकिस्मत मुसाफिरों में से एक कराची के रिहायशी मोहम्मद जुबैर भी हैं। मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद जुबैर कहते हैं, ईद की छुट्टियों में घर आने की जल्दी में जहाज में आने का फैसला किया। पहली कोशिश में लैंडिंग नहीं हो सकी। दोबारा लैंडिंग के ऐलान के चंद सेकंड्स बाद ही तैयारा टकराया और क्रैश हो गया। नीचे आग ही आग और चीखो पुकार थी। एक जगह रोशनी नजर आई तो कूद कर नीचे आ गया। बदतरीन हादसे के बावजूद हालत खतरे से बाहर थी। मोहम्मद जुबैर ने अपने बचने पर खुदा का शुक्र अदा किया। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 36 रुपए 78 पैसे फी किलो बढ़ गया। चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपए 22 पैसे इजाफा हो गया। आटे का 20 किलो का थैला 33 रुपए 49 पैसे महंगा हुआ। अंडे 7 रुपए 60 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। टमाटर 5 रुपए 71 पैसे फी किलो सस्ते हुए। मूंग की दाल 2 रुपए फी किलो नीचे आई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची डिफेंस खड्डा मार्केट में फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार शख्स और मोटरसाइकिल सवार के दरमियान तल कलामी हुई। गाड़ी में मौजूद गार्ड ने हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार और खातून जख्मी हो गए। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में जेरे इलाज कोरोना की मरीजा से वार्ड में डिवाइस मॉनिटर गिर गया। इंतजामिया ने 2 लाख रुपए जमा करने तक मुतासरा मरीजा को अस्पताल छोड़ने से रोक दिया। मरीजा के बेटे का कहना है कि गरीब घराने से ताल्लुक है, 2 लाख रुपए कहां से देंगे। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मॉनिटर टूट गया है, जिस पर 2 लाख रुपए खर्च होंगे, मगर अस्पताल की दरख्वास्त पर मुताल्लिका कंपनी ने 20,000 रुपए में मॉनिटर ठीक करने की यकीन दहानी कराई है। मरीजा के लवाहिकीन को 20,000 रुपए हर सूरत में देने पड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात के चांसलर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने VC स्वाबी यूनिवर्सिटी शाहाना उरूज पर जबरी रुखसत पर भेजने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान KP के हुकूमत कामरान बंगश कहते हैं, डॉक्टर शाहाना उरूज पर ओहदे और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद समरी गवर्नर शाह फरमान को भेजी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नैब कई साल से काम कर रहा है, लेकिन करप्शन नहीं रोक सका, क्योंकि नैब छोटे लोग पकड़ता है। चीन ने बताया कि बड़े लोगों पर हाथ डालने से करप्शन खत्म होगी। जब तक ऊपर की सतह की करप्शन पर काबू नहीं पाएंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। ताकतवर लोगों को कानून के ताबे लाना होगा। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रिंग रोड मंसूबा, सड़क यहाँ शैतान की आंत, बढ़ता गया, पैसे खाता गया, सांप की तरह बल खाती सड़क, जमीन निगलती गई, रकम उगलती गई। रावलपिंडी से निकलता हुआ मंसूबा अटक तक जा पहुंचा। मंसूबे के लिए रावलपिंडी में 6000 केनाल जमीन 1 अरब 70 करोड़ रुपए में खरीदी गई, लेकिन निस्बतन छोटे शहर अटक में 5400 केनाल जमीन दुगनी कीमत 3 अरब 40 करोड़ रुपए में खरीदी गई। जिन शहरियों की जमीन बड़ी लागत में खरीदी गई, उन्हें अदायगी कम कीमत हुई। बीच की रकम कहां गई, तफ्तीश खामोश है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे से फायदा उठाने वाली हाउसिंग सोसाइटीज में नवा सिटी, न्यू एयरपोर्ट हाउसिंग, इत्तेहाद हाउसिंग, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड, चिनार हाउसिंग और PIA शामिल। फायदा उठाने वाली सियासी शख्सियात में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का नाम सामने आया। मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी और उनके रिश्तेदारों के नाम सामने आए।
शेखुपुरा में कोट अब्दुल मालिक के करीब मोटरवे पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा फसलों की बाकियात को लगाई गई आग का धुआं फैलने से पेश आया। धुएं के बायस हद निगाह कम हो गई थी। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक 6 बसें और 4 कारों समेत कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एसपी मोटरवे पुलिस मकसूद डोगर के मुताबिक थाना शेखुपुरा में फसलों की बाकियात को आग लगाने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आलमी मालियाती इदारों की ही नहीं, हुकूमत की अपनी पेशगोइयां भी पीछे रह गईं। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 3.94% रहने का इम्कान। हुकूमत और स्टेट बैंक ने तरक्की की शरह 3% और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों ने 1.5% रहने की पेशगोई की थी। माहिरीन का कहना है तरक्की की शरह में इजाफे की बड़ी वजह ज़राई शोबे की बेहतर कारकर्दगी है। रवा माली साल के 10 माह के दौरान दानामदाद में गुज़िश्ता साल की निस्बत 57% से ज़्यादा इजाफा हो गया। सिर्फ गंदम, चीनी, दालों और खुर्दनी तेल की दरामद पर 609 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए। 78 अरब 51 करोड़ रुपए चाय की दरामद पर खर्च हो गए। कराची से कश्मीर तक पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ शहर शहर रैलियां और मुजाहिरे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अवाम का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए बाहर निकला बाइस मुसरत है। फ़लस्तीन पर दुनिया का मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है। इसराइल का साथ देने वाले मुल्क अब भी फ़लस्तीन के हक़ में बात कर रहे हैं। इसराइली जाहरियत के खिलाफ पोस्ट डिलीट करने पर दुनिया भर में सार्फिन ने फेसबुक का बॉयकॉट कर दिया। गूगल प्ले स्टोर और फेसबुक की रेटिंग 4 से गिरकर 2.6 हो गई। ऐप स्टोर पर रेटिंग कम होकर 2.4 पर आ गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रैहम से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम तमाम अफ़गान धड़ों और बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारिजा की न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट कॉकस पाकिस्तान के शरीक चेयरमैन और अमरीकी कांग्रेस के रुकन थॉमस सूजी के साथ भी वीडियो लिंक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन व सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारिजा की कश्मीरी रहनुमाओं के वफ़द से भी मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हक़ूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। जंग बंदी के चंद घंटों बाद इसराइल की इश्तियाल अंगेजी। इसराइली फ़ौज की मस्जिद अल-अक़सा से मुल्हिका सहन में दोबारा कार्रवाई। फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां फायर की। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस में झड़पें। जंग बंदी का जश्न मनाने के लिए फ़लस्तीनियों की रैलियों पर इसराइली फोर्सेस की शेलिंग। 83 फ़लस्तीनी जख्मी। सुबह मुझे उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट नहीं आना लेने के लिए, ना बच्चे आएंगे ना तुम आना। तो मैंने कहा ऐसा कभी हुआ नहीं। तो बस एक जुमला उन्होंने कहा नहीं हंसे और इंशाल्लाह राना मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, पर मैं तैयार वैयार होकर आऊँगा। मैं थोड़ा सा वो हुई, मैंने कहा कहाँ से तैयार को पीसी जा रहे हैं, कहीं तैयार होके आ रहे हैं। बस उसके बाद उनकी वो आवाज़ ऐसी बंद हुई कि अब तक बंद है। PIA की बदकिस्मत परवास के शुहदा में सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी शामिल थे। अंसार नकवी जियो न्यूज़ के न सिर्फ बानी रुकन थे बल्कि जूनियर्स को सिखाने वाले और दोस्तों के दोस्त भी थे। अंसार नकवी अपने प्यारों और चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बरतानवी शहजादी डियाना के साहबजादों प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी की अपनी वालदा के इंटरव्यू के हवाले से बरतानवी नशरियाती इदारे पर शदीद तनकीद। कहा कि जहरीले मीडिया कल्चर ने उनकी वालदा की जान ली। और फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की कांग्रेस ने पाकिस्तान की रुकनीत मअतली की तौसीक कर दी। पाकिस्तान की मअतली को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस में 203 वोट दिए गए। फीफा की जानिब से पाकिस्तान में बनाई जाने वाली नॉर्मलाइजेशन कमेटी के तर्जुमान का कहना है कमेटी की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान सख्त
कार्रवाई से बच गया। फीफा ब्यूरो ऑफ काउंसिल ने 6 अप्रैल को पाकिस्तान को मुअत्तल किया था।